कि हमने दीन के आफ्टर इफेक्ट्स जो है, रिवॉर्ड जो है, उनको भी हमने लालच के अंदर तोल दिया है कि जन्नत में प्लॉटिंग हो रही है, सही है, और फतवे दिए जा रहे हैं कि तुम दोज़ख में जाओगे, तुम जन्नत में जाओगे। वहाँ पे भी एक्सट्रीम माइंडसेट के व्यूज़ मैंने देखे, उनको स्टडी किया, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो अपने एक्सट्रीम एक जो अप्रोच है टुवर्ड्स रिलीजन वो लेके बैठे हुए। पूरा जूडाइज्म ऐसा नहीं है, पूरा इसराइल बुरा नहीं है, पूरा क्रिश्चियनिटी बुरा नहीं है, पूरा अमेरिका बुरा नहीं है। हम लोग उल्टी अप्रोच के साथ रिलीजन को लेकर चल रहे हैं। हम कह रहे हैं सोसाइटी पे अप्लाई करो ताकि इंडिविजुअल बेहतर हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, पिछले 1400 साल से नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा। और मज़े की बात ये, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, नहीं, रिलीजन तो सोसाइटी को सीधा करने के लिए है। आप कोई भी रिलीजियस बात करो, क्वेश्चन करो, तो आगे से पूछा जाता है कि आप मुफ्ती हो जो आप ये सवाल कर रहे हो, या आप कैसे ओपिनियन दे रहे हो। अच्छा, दूसरे एक्सट्रीम एंड के ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि नॉलेज नहीं रखते लेकिन मुफ्ती की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं ना हमारे। एक जगह क्वेश्चन नहीं कर सकते और एक जगह जाहिल आदमी जो है वो इल्म वाला बना घूम रहा है। तो ये हमारे दो एक्सट्रीम एंड है हमारे मज़हब के अंदर। सर, यहाँ पाकिस्तान को हम बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अगर आप इसकी फाउंडेशन की हिस्ट्री पे जाएं तो कायदे आज़म ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि स्टेट और रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं है, आपने जिसको वर्शिप करना है आप करें। और कायदे आज़म उसको बहुत एडमायर करते थे, ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसने तुर्की को भी जो ऑटोमन एम्पायर टूटी है उसको सेकुलर कर दिया है। अब एक जगह हमारी ये उस पर खींचे जा रहे हैं कि नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक नाम भी चेंज नहीं कर सकते, और जो आपकी जो फाउंडेशन है वो अलग है। ये इतना बड़ा हमारी गैप क्यों आ रहा है बीच में? देखिए, अगर आपने हिस्ट्री स्टडी की हो, टर्की को आप स्टडी करें ना, पिछले 25-30 साल से पहले, लेट 60s 70s में 80s में आप देख लें, तो टर्की का हाल बिल्कुल पाकिस्तान जैसा था। वहाँ पे जो एक्सट्रीम माइंडसेट वाले रिलीजियस हों, चाहे पॉलिटिकल हों, चाहे वो कल्चरल हों, तीनों एंगल पे, जैसे हमारे पाकिस्तान में ना कल्चरली एक्सट्रीम लोग भी मौजूद हैं, रिलीजियसली एक्सट्रीम लोग भी मौजूद हैं, पॉलिटिकली एक्सट्रीम लोग भी मौजूद हैं। तो ऐसे ही लोग वहाँ पे बसते थे और यही हाल था कि जो एक मॉब ने, एक लोगों ने बस तादाद में ज़्यादा करके अब थोप दिया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, और हर चीज़ मज़हब के कंधे पे रख के चलाते थे। तो इट वॉज आता, तो वो लिबरेटेड देम, उसने खूब ठुकाई लगाई, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाया हो, और इस हद तक टर्की पहुंच गया था 80s में कि मस्जिदों में ताले लगा दिए थे वहाँ पे जाके। आई हैव बीन टू टर्की, वहाँ पे मैंने जाके देखा कि मतलब 200-400 साल पुरानी मस्जिद तो आम है वहाँ पे ना, इस्तांबुल के अंदर हज़ार साल पुरानी, इतनी रिच हिस्ट्री है उनकी रिलीजियसली भी। तो मैंने वहाँ जाके नोट किया कि मुझे टर्की में रिफॉर्म आया है काफ़ी हद तक, अर्दोगान के दौर में भी और प्राइमरीली अतातुर्क के दौर में, कि लोग जो है ना, अब जो ज़ाहिरी रिलीजन है ना, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है कि हम रिचुअल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं और रस्म व रिवाज हमने मज़हब के अंदर बनाए हुए, अपने फ़िरके बनाए हुए, उनको हम फॉलो करना और उनके रिचुअल्स को करना इंपॉर्टेंट समझते। टर्की इससे आउट हो चुका है। लेकिन टर्की के लोगों के अंदर इस्लाम काम हंसता है, जो मैंने देखा, वो किरदार में बसता है। दे आर ऑनेस्ट। हम पाकिस्तानी नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते, वो रिश्वत नहीं लेते, कम है, वहाँ पे भी है ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत कम। और टाइमिंग का ख्याल रखते हैं, हमने टाइम पे आना, कमिटमेंट का ख्याल रखते हैं, दूसरे के मैटर्स, रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन कैरेक्टर वाइज दे आर वेरी नाइस, दे आर हेल्पफुल, दे आर सपोर्टिव। मैं लोकल वहाँ पे घूमा हूँ और वहाँ पे लोगों ने बड़ा एक अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया और इखलाक से मिले। पाकिस्तान में क्या है, अभी वही जो प्री रिफॉर्म कंडीशन थी टर्की की, वो पाकिस्तान की हालत है कि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ पे जो हमारा क्लेरिक बोल रहा है वो उसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। आप कोई भी रिलीजियस बात करो, क्वेश्चन करो, तो आगे से पूछा जाता है कि आप मुफ्ती हो जो आप ये सवाल कर रहे हो, या आप कैसे ओपिनियन दे रहे हो। अच्छा, दूसरे एक्सट्रीम एंड के ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि नॉलेज नहीं रखते लेकिन मुफ्ती की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं ना हमारे। एक जगह क्वेश्चन नहीं कर सकते और एक जगह जाहिल आदमी जो है वो इल्म वाला बना घूम रहा है। तो ये हमारे दो एक्सट्रीम एंड है हमारे मज़हब के अंदर। तो कायदे आज़म जो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, वो सेकुलर पाकिस्तान क्या है? अच्छा, सवाल ये है कि क्या रिलीजियसली सेकुलर हो सकता है कोई कंट्री? यस। और रिलीजन भी यही कहता है, इस्लाम क्या, क्रिश्चियनिटी क्या, हर रिलीजन, इवन ज्यूज़ को प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी एक्सट्रीम माइंडसेट के ज्यूज़ मैंने देखे, उनको स्टडी किया, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो अपने एक्सट्रीम एक जो अप्रोच है टुवर्ड्स रिलीजन वो लेके बैठे हुए। पूरा जूडाइज्म ऐसा नहीं है, पूरा इसराइल बुरा नहीं है, पूरा क्रिश्चियनिटी बुरा नहीं है, पूरा अमेरिका बुरा नहीं है। क्यों? हर रिलीजन कहता है कि रिलीजन के जो बुनियादी कवानीन है, जो बेसिक लॉज है, वो इंटैक्ट रखें। जो ज़माने के साथ चीज़ें बदल रही, टेक्नोलॉजी बदल रही, उनमें आप एवोल्यूशन ला सकते हैं। अब वो क्या है कवानीन, मैं वो समझा देता हूँ। इस्लाम कहता है झूठ ना बोलो, किसी भी दौर में झूठ बोलना अक्लमंदी नहीं है, ये लॉ चेंज नहीं होगा कभी। दूसरों के साथ अखलाक से पेश आओ, किसी का हक ना मारो, फैमिली के साथ रिलेशनशिप इस्तवार रखो,
अच्छे बुरे वक्त में ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल, ये बेसिक लॉज है ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम में चेंज नहीं होंगे, गुजरते हर दौर के अंदर। लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, जहाज आ गया है, हज करने अब आप ऊँट से नहीं जहाज से जा सकते, मतलब रिचुअल चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उसकी एसेंस रहेगी वो वैसी रिचुअल में नहीं कहेंगे, प्रैक्टिसेस चेंज हो जाएगी। रिचुअल हो गया ना, पहले आप गाड़ी से जा रहे हैं, फिर आप जहाज से जा रहे हैं, पहले ऊँट से जा हमने क्या किया हुआ है, हमने बोला नहीं, जो हमें 1400 साल पहले जिस तरह चीज़ की जा रही थी वैसी तरह की जाए। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप सही से स्टडी करें इस्लाम को, दूसरे मज़ाहिब को, वो ये कहते हैं कि कीप द बेसिक्स इंटैक्ट एंड चेंज विद द टाइम रिस्पेक्टिवली। चलें उसकी मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि यार रिलीजियस एग्जाम्पल लोगों को ज़्यादा पसंद है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके गए थे, उनकी जान पे ख़तरा था, मदीना गए थे जब वो, तो वहाँ भी उनको वेलकम किया गया था ना। अगर वहाँ पे भी यही जो हम सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं आप दूसरे मज़हब के यहाँ आ नहीं सकते, तो क्या हाल होता वहाँ पर? ठीक है, ऑब्वियसली सोचने वाली बात है कि हम वैसे तो बड़े ओपन और सेकुलर बनते हैं रिलीजियस लोग कि हमारा मज़हब जो है हर किसी को वेलकम करता है, जबकि हम किसी को ज़रा सा प्रैक्टिस नहीं करने देते। उसके कुछ उसूल है जो कि स्टेट को चाहिए वो रेगुलेट करे कि भाई आपके लिए जगह मुख्तस कर दी गई, आप वहाँ पे अपना जो भी आपको रिचुअल्स प्रैक्टिस करने करें। आई थिंक रिचुअल्स तो पब्लिक ने तो किसी को भी नहीं करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि रिचुअल या कोई इबादत जो होती है वो बड़ा पर्सनल मैटर होता है विद यू एंड गॉड। रिलीजन जो है वो इंतहाई ज़ाती है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, पर्सनल लेवल के ऊपर, और इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल। जब आप रिलीजन को पर्सनली अप्लाई करते करते चले जाएंगे तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली सोसाइटी वुड बी एट लार्ज बेहतर होती जाएगी। हम लोग उल्टी अप्रोच के साथ रिलीजन को लेकर चल रहे हैं, हम कह रहे हैं सोसाइटी पे अप्लाई करो ताकि इंडिविजुअल बेहतर हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, पिछले 1400 साल से नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा। और मज़े की बात ये, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, नहीं रिलीजन तो सोसाइटी को सीधा करने के लिए है, इस्लाम तो है ही एक फलाही निज़ाम कायम करने के लिए। भाई बिल्कुल है, इस्लाम कहता है कि जब आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसको अप्लाई करोगे ना तो सोसाइटी एट लार्ज ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। फिर आपके पास बेसिक लॉज या पॉलिसीज इस्लाम ने दी है कि एक फलाही निज़ाम आप कायम कर सको, एक कैसे सोशल सोसाइटी, एक सेकुलर सोसाइटी कायम कर सको जो कि फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ऑल हो, हर मज़हब के लिए बेहतर हो। बैतुल माल का कॉन्सेप्ट हो गया, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लीडर सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, सिस्टम नहीं है इस्लाम के अंदर। ये जो आप बोल रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक वर्शिप का जो फ़र्क आ रहा है, तो ये तो मैंने देखा है, बुजुर्ग और जो बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते थे ये ज़माना ज़्यादा अच्छा होता था। लेकिन अगर आप उस ज़माने की क्वालिटीज़ में जाके देखें कि जो वर्शिप होती थी ज़्यादा प्राइवेट होती थी, और जिन चीज़ों को कहते हैं बुरा कहते हैं, जैसे शराब खुली मिलती थी वो खुली होती थी और वर्शिप प्राइवेट हो रही होती थी। अब ऑपोजिट हो रहा है, वर्शिप पब्लिक हो रही है और जो बुरे काम हो रहे हैं वो छुपे हो रहे हैं, लेकिन इनवर्स इफेक्ट आ रहा है। लोग क्या कहते हैं और माशरा बुरा हो रहा है और उससे, हालांकि लगेंगे उल्टा होना चाहिए उनके साथ। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, लोग यहाँ पे आर्गूमेंट करते हैं जी फिर हम मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते हैं इज्तिमाई लेवल के ऊपर। आप मस्जिद में आके नमाज सबके लिए पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, कोई भी इबादत करते हैं किसके नहीं करते। हाँ, आप दुआ इज्तिमाई कर सकते फॉर अदर्स एज वेल। प्रे करना इबादत नहीं है, प्रे करना एक एक्ट है जो कि आफ्टर इबादत किया जाता है, यानी कि इबादत का रिवॉर्ड है प्रेयर। अब हमारे माशरे में तो ये कॉन्सेप्ट है कि दुआ को भी हमने इबादत बना दी है, और लोगों को ये सेंस नहीं है। अब मैं मेजॉरिटी लोगों से पूछता हूँ कि भाई सवाब, आपको सवाब मिलता है अभी इबादत का, आपको पता है सवाब होता क्या है? लोगों को ये सेंस नहीं है। उनको लगता है कोई क्वान्टिटेटिव चीज़ है जो हमें एक तादाद में मिलती है, हम कोई अमल करते हैं, कोई इबादत करते हैं तो हमें 2 किलो सवाब मिल गया, 25,000 नेकियाँ मिल गई, और बाकायदा उसमें क्वान्टिटियाँ बताई नहीं है हमारे आलिम दीन लोगों ने कि इतनी क्वान्टिटी में तो आपको नेकियाँ मिलेंगी। ये किसने काउंट की भाई, कहाँ लिखी हुई? इसमें भी टूट के निकाल दी कि आप ये इस दिन ये करें तो आपको 700% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा सब आपका। भाई दीन जो है वो, आपने पीके मूवी देखी ना, दीन में हमने दीन को कंपनी बना दिया है। जिस तरह आप बोलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने एक मतलब की चीज़ बना दी है। और माजरत के साथ इंसान इतना मतलबी होता है, इतना मतलब ग्रीड में जब अपनी नफ्स के ज़ेरे सर आ जाता है कि हमने दीन के आफ्टर इफेक्ट्स जो है, रिवॉर्ड जो है, उनको भी हमने लालच के अंदर तोल दिया है कि जन्नत में प्लॉटिंग हो रही है, सही है, और फतवे दिए जा रहे हैं कि तुम दोज़ख में जाओगे, तुम जन्नत में जाओगे। और क्योंकि जहालत एट लार्ज प्रिवेल कर रही है तो लॉज भी वैसे बनाए जा रहे हैं कि सब मिलके खड़े हो जाओ और बोलो ये गलत है तो ये गलत है। बड़े अच्छे फ़लसफ़े ने बड़ा अच्छी बात कही कि अगर 10,000 लोग भी किसी सही बात को गलत कह दें तो वो गलत नहीं हो जाती, चाहे वो मेजॉरिटी में हो। देखें, हमें एज अ नेशन कौन लोग हैं जो बाहर निकल के बोलेंगे, ये बातें समझाएंगे कि भाई थोड़ी देर के लिए ठंडे होकर सोचो, आप कहाँ गलत हो, हम कहाँ गलत हैं, हम खुद कहाँ गलत हैं। छोड़ दो हमारे दुश्मन ये कर रहे हैं, और हमारे माशरे में कौन बीमारी है।
कोई प्रॉब्लम आपके साथ, कोई तकलीफ होगी ना, कोई आपके साथ नाकामी होगी, उसकी रीजनिंग आप सामने वाले पे डाल दोगे। यू फाइंड रीजंस अदर देन इन योर सेल्फ कि क्यों मैं नाकाम हुआ। जबकि दीन कहता है सबसे पहले अपने अंदर झांको, सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करो, सेल्फ करेक्शन की तरफ जाओ। मैं कहाँ गलत हूँ, सेल्फ क्रिटिसिज्म यू शुड बी। आप पहले इंसान होने चाहिए हो जो अपने आप को अपने ऊपर तंज करो, और आप ही आखिरी इंसान होने चाहिए जो अपने ऊपर तंज करो। इतना अपने ऊपर तंज करो, यानी कि अपने आप को क्रिटिसाइज, अपने आप को रियलाइज़ करो। हम उल्टे चल रहे हैं, जब आप उल्टे चलेंगे सोसाइटी इन्वर्स, इंडिविजुअलिज्म ख़त्म, रिलीजन के अंदर ज़ाती इबादत, सेल्फ क्रिटिसिज्म ख़त्म, एट लार्ज क्रिटिसिज्म ऑन, जहालत एट लार्ज, इल्म का खोजना और इल्म का आपकी ज़ात में उतारना ख़त्म। तो रिजल्ट आपके सामने ये पाकिस्तानी माशरा है जो बेचा है। अपनी दबाई के खुद जरिया बन रहे हैं। मैं बात यहाँ पे मुकम्मल करूँगा कि मुझे अगर 100 लोग फर्ज करें मिलते हैं ना जो अपने प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो 100 में से 90% ज़्यादा लोग जो तो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होती चीज़ें। उनको रिलीजन के बारे में नहीं पता, उनको रिलीजन की छोड़ दें, रिलीजन प्रैक्टिसिंग क्या करें छोड़ देंगे। एक चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ मुझे चाहिए, मैं ये मोबाइल लेने जा रहा हूँ, तो मुझे पता तो मैं मोबाइल से करूँगा क्या, उसका मकसद क्या होता है, उन पर बात करना ना, और भी मकासद होते। तो आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो ना, पता रिलीजन का आउटकम क्या है, गाइडेड हो जाना, हिदायत याफ्ता हो जाना। नहीं, यहाँ तो बोलते हैं जन्नत जाना। जब तक आप रिलीजन को जन्नत के लिए फॉलो करते रहेंगे तो गाइडेंस फिर मुश्किल ही मिलेगी। गाइडेड हो गए तो जन्नत में ज़रूर चले जाएंगे।